नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंकिता। मैं आज आपसे बात करूंगी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। 50 से 60% ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग 30 से या फिर 20% बोल सकते हैं ये आपको मेल में भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलती है। ये थायराइड ग्लैंड होती है ना, जो हमारी शरीर की सांस की नली होती है ना, उसके दोनों तरफ होती है। बटरफ्लाई की तरह ये दिखती है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। मैं आपको आज बताऊंगी एक ऐसे फार्मूला के बारे में, एक ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जिसको आप लेकर आपका जो बढ़ा हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस पिक्चर में आपको थायराइड हार्मोन का साइकिल दिख रहा है और इस पिक्चर में आपको हाइपोथैलेमस भी दिख रहा होगा। ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट तो है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे मस्तिष्क का पार्ट, जिससे TRH जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी तक जाता है, और पिट्यूटरी से ये हार्मोन जो है TSH सिक्रीट करता है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो इसको सिक्रीट करता है। और ये जो TSH है ये हमारे थायराइड ग्लैंड तक जाता है और वहाँ से T3 और T4 हार्मोन जो होता है वो उसको सिक्रीट। थायराइड हार्मोन है ये हमारे मतलब कि कोशिकाओं की जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है ना, तो जो मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो स्लो चलने लगता है, स्लो काम करने लगता है नॉर्मल से। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपकी ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप फीमेल हैं और आप प्रेग्नेंट हो, उस कंडीशन में अगर आपकी थायराइड बढ़ी हुई है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उस कंडीशन में आपके बच्चे के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर थायराइड भी चेक करने को बोलते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना वो थायराइड ग्लैंड की वजह से वो वहीं रुक जाती है, और उसके मेंटल और फिजिकल दोनों पे इसका असर देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड है ना T3 T4 जो होती है वो सिक्रीट करना कम कर देती है, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसी के कारण ये होता है। और जैसे कि अगर आपका T3 और T4 अगर आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर ये 5.5 से ज़्यादा आ रहा है तब तो आप मतलब अगर थोड़ा से ज़्यादा आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर हल्का फुल्का, तो मतलब आपका नॉर्मल ही मानेंगे कि ज़्यादा नहीं बढ़ा। अगर यही कंडीशन आपका 8, 10 या फिर 12, 13 आ रहा है तब तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, उस कंडीशन में आप ब्लड टेस्ट करवाइए तुरंत। और उसके बाद अगर आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी उसको आप लेकर 4 से 5 महीने रेगुलर लेकर उसको आप कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे मतलब आगे भी लेकर उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है ना जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है ना वो काम करना कम कर देती है। जैसे T3 T4 जो सेल होते हैं ना वो काम करना कम कर देते हैं, सिक्रीट होना कम कर देते हैं। T3 T4 सेल अगर हमारी बॉडी के अंदर T3 और T4 का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो TSH है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। TSH है ना ये मेंटेन करता है T3 और T4 के सिक्रीशन को, इसको बढ़ने से रोकता है। जब आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाते हैं कि हाँ बढ़ा हुआ या फिर नॉर्मल में, ऐसे में जो आपका TSH है ना ये बढ़ के आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ के आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म है। थायराइड के कंडीशन में जो लक्षण मिलेंगे ना आपको वो तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मोटापा देखने को मिलेगा, और आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे कि अगर ठंड शुरू भी हुई ना उस कंडीशन में भी आपको ठंड इतनी ज़्यादा लगेगी जिसको आप सह नहीं पाएंगे। और आपके जो जोड़े हैं ना, मतलब स्मॉल जॉइंट पेन होगा, और जैसे कि और आपकी शरीर जो होगी वो सूजी हुई लगेगी, और आप थोड़ा सा भी काम करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, यही मन करेगा कि सो लें या लेट लें। और इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा, और जो नींद जो होगी ना आपकी वो सही से पूरी नहीं होगी, पूरी बॉडी में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द रहेगा।
रहेगा और दर्द के कारण आप सही से बैठने के बाद उठ भी नहीं पाएंगे और सही से चल भी नहीं पाएंगे। और इसमें क्या होता है कि ठंडी में तो मतलब कि जो ठंडे पानी में आप अगर अपना कुछ भी काम वाम कर रहे हैं ना, तो आपकी उंगलियां और जो भी हाथ पैर की उंगलियां हों या फिर किसी जो स्मॉल जॉइंट रहेगा वो सब एकदम फूला फूला रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं अब आपको बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पहली होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो थायरोडिनम है। थायरोडिनम जो है 200 CH पोटेंसी में आपको लेना है। इसमें जो इसके लक्षण मिलेंगे वो जैसे कि आपको मोटापा बढ़ा हुआ मिलेगा और उंगलियों में दर्द मिलेगा, हाथ पैर में दर्द मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो है वो नींद सही से नहीं आएगी, सही से सो नहीं सकेंगे। मतलब कि जो भी थायराइड की बीमारी में जितने भी लक्षण होंगे ना, ये मेडिसिन सारी लक्षण को कवर कर लेती है। ये सबसे पहले हम थायराइड में यही मेडिसिन देते हैं, थायरोडिनम 200 CH पोटेंसी में। और फिर दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी कैलकेरिया कार्ब 200 CH पोटेंसी में, इसको भी लेना है। ये जो है मेडिसिन जैसे कि जो लोग बहुत ही फ्लैबी होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, थुल होते हैं और उनको ना मतलब कि अनडाइजेस्टेड थिंग खाने की इच्छा होती है, जैसे कि चाक वगैरह खाने की इच्छा हो या फिर दिया वगैरह या कच्ची मिट्टी, ये सब खाने की मतलब कि इच्छा ज़्यादा होती है जो कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट होते हैं। तो इसमें भी मतलब कि आप अगर इस मेडिसिन को भी 200 CH पोटेंसी में लेते हैं तो ये भी आपको थायराइड की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आपको बताऊंगी तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो थूजा 200 CH पोटेंसी में आपको लेना है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो हार्मोन बढ़ा हुआ है ना, उसको ये मेडिसिन नॉर्मल लाने के लिए बहुत ही अच्छी, उस मतलब कि जो थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है उसको ये नॉर्मल ला देती है, बढ़ने से रोकती है, उसको कम ही करती है। तो इसको भी क्या करना है, अगर आपके हाथ पैर में दर्द है तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करेगी उस कंडीशन में भी। तो इसको भी 200 CH पोटेंसी में लेना है। ये जो तीनों मेडिसिन है, मैं जो आपको तीनों बताई, थायरोडिनम 200 CH पोटेंसी, कैलकेरिया कार्ब 200 CH पोटेंसी और थूजा 200 CH पोटेंसी, इन तीनों मेडिसिन को आपको शॉप से 30 ml लानी है और एक 100 ml का बॉटल लाना है। तो तीनों मेडिसिन को एक में मिलाकर, पूरी एक बॉटल में मिलाकर रख देना है। 100 ml के बॉटल में तीनों मेडिसिन को बराबर तीनों को मिला के रख देना है और इसको आप 2 बार दिन में सिर्फ और सिर्फ यूज करिए, सुबह और शाम, डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद। ये जो मेडिसिन मैं बताऊँ इसको कम से कम आप 2 महीने लगातार यूज करिए और उसके बाद आप अपना फिर से ब्लड टेस्ट करवाइए, देखिए कि आपका ज़रूर से थायराइड हार्मोन जो बढ़ा हुआ है वो एक नॉर्मल लेवल पर मतलब कम हुआ होगा। नॉर्मल लेवल पे तो नहीं बोल सकते कि हाँ नॉर्मल लेवल पे तुरंत आ जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे नॉर्मल ज़रूर हो जाएगा, कुछ न कुछ उसमें घटा हुआ ज़रूर रहेगा। जो आपका थायराइड हार्मोन जो आप बढ़ा हुआ मतलब 5 से 10 है या 15 है या 20 बोल सकते, उसमें ज़रूर 1-2 मतलब घटेगा ही, बढ़ने से रोकेगा ही। ये इतना अच्छा मतलब फार्मूला है, एक बार आप यूज करके देखिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमारा थायराइड हार्मोन बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन में हम कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उसको क्या करना है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करिए, ये नहीं कि नहीं शुरू करिए, लेकिन साथ में आप एलोपैथी मेडिसिन भी अपनी लीजिए। जैसे कि अगर आप सुबह में एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो शाम को आप इसको कर दीजिए, मतलब एक टाइम लीजिए, एक टाइम अगर उसको ले रहे हैं, चाहे 2 टाइम ले रहे हैं तो 2 से 3 घंटे का आप गैप करके इसको लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करना है या फिर आप इसको शुरू कर दिए तो उसको छोड़ दिए, नहीं। इसको क्या करना है कि एलोपैथी मेडिसिन जैसे कि आप 75 mg की ले रहे हैं तो इस जो mg है ना उसकी, तो उसको आप धीरे धीरे कम करना है। जैसे कि अगर आप दोनों साथ में ले रहे हैं तो आप 1-2 महीने बाद इसको चेक करवाएं, तो आपका अगर ये कम आ रहा है 2 महीने 3 महीने बाद, तो उसको 75 mg से 25 mg लीजिए, साथ में दोनों मेडिसिन चलाइए। फिर अगर आपको फिर भी और कम लग रहा है कि नहीं हाँ और इसमें कम हुआ, तो जो एलोपैथी मेडिसिन आप 50 mg के ले रहे हो उसको 25 पे लाइए। धीरे धीरे ऐसे करके आप एलोपैथिक मेडिसिन बंद करके और होम्योपैथिक मेडिसिन अपना कंटिन्यू रखिए। 25 mg के बाद आप इसको बंद कर दीजिए और ये होम्योपैथिक मेडिसिन इसको कंटिन्यू रखिए। आप खुद देखेंगे 7 से 8 मंथ लगेगा आपको, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। आपका जो थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा वो एक नॉर्मल लेवल पर ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा और आप धीरे धीरे ये भी मेडिसिन बंद कर देंगे जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं।